Hey guys, welcome back again on my channel. This is me, Lucky Boy. And guys, मैं पहुंच गया हूं अपने फेवरेट स्पॉट एयरपोर्ट पर और मैं जा रहा हूं एक और नई ट्रैवल जर्नी को स्टार्ट करने एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। और आज मैं जा रहा हूं यहां से थाईलैंड और थाईलैंड में मैं जा रहा हूं फुकेट। और मज़े की बात है, ये होने वाला है मेरा थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर जिसमें मैं थाईलैंड जाने वाला हूँ और सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर हो रहा है ये मेरा जिसमें मैं थाईलैंड में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाला हूँ। तो अभी चलता हूँ, चेक इन कर लेता हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इंटरनेशनली इतना ट्रैवल नहीं करते हैं। तो फ्लाइट्स, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रांसफ़र्स, मनी एक्सचेंज, तो बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट कर लेता हूँ चेक इन और मिलता हूँ आपको उसके बाद। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, चेक इन इज़ डन। अभी जा रहा हूँ इमिग्रेशन में और इमिग्रेशन सिक्योरिटी के बाद आपको मिलता हूँ। और भाई वीकडे में आने का बहुत बड़ा फ़ायदा है भाई, बिल्कुल भी रश नहीं होता है। हार्डली 30 मिनट्स में थ्रू एंड थ्रू निकल गया। अब चलता हूँ आगे। और ये है भाई ड्यूटी फ्री। यहाँ पे तो भाई आंखें बंद करके निकलना पड़ेगा। यहाँ रुके तो मतलब 10-15 हज़ार का फटका है। आगे चलता हूँ। तो भाई अभी जो है मेरी फ़्लाइट में 3 घंटे बाकी हैं। तो पहले कुछ खा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ लाउंज पे। और मेरी लास्ट 1-2 वीडियो में मैंने बताया कि लाउंज एक्सेस आप कैसे कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखी तो फिर भी बताया था। आपके बैंक के थ्रू कुछ कार्ड्स मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, उनके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। 2 रुपये चार्ज लगता है, या फिर प्रायोरिटी पास करके एक कार्ड होता है। अगर आपकी बैंकिंग अच्छी है तो आपको मिलता है बैंक के थ्रू, आप चेक कर सकते हो और वो यूज़ करके भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। तो अभी आज कुछ ज़्यादा रश तो नहीं है, तो अभी एक्सेस करता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के जो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है मैं शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ फाइनली पहुंच गया अपने गेट के पास और अब बात कर लेता हूँ थाईलैंड के बारे में। तो गाइज़ सबसे पहले बात करता हूँ बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड, जो कि है नवंबर टू मार्च। इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है और बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं लास्ट टाइम दिसंबर में फुकेट में ही था तो बारिश हुई थी, बट बहुत ही थोड़ी देर के लिए, ऑल थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर आप प्लान करते हो तो इन मंथ्स के बीच में आप प्लान कर सकते हो। और अगर आप प्लान करते हो थाईलैंड जाने का और फ्लाइट बुक कराते हो तो आपके लिए मैं एक ऐप बताता हूँ, स्काई स्कैनर। मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ पर आप जाके फ़्लाइट बुक करा सकते हो। इस ऐप में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप चीपेस्ट ऑप्शन चूज़ करके काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। मतलब आप मंथ वाइज भी देख सकते हो कौन से मंथ में सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट अवेलेबल है, कौन सी एयरलाइन की सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट अवेलेबल है, किस डेट पे अवेलेबल है। तो काफ़ी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं और आप काफ़ी अपना पैसा जो है सेव कर सकते हो। तो ये तो बात होगी कि कब ट्रैवल करना है, फ़्लाइट कहाँ से बुक करनी है। और तीसरा मैं बता देता हूँ आपको वीज़ा का क्या स्टेटस है अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए वीज़ा जो है इंडियंस के लिए फ्री है एकदम। देयर इज़ नो ई वीज़ा, देयर इज़ नो वीज़ा ऑन अराइवल, एब्सोल्युटली फ्री एंट्री है अभी। फॉर 30 डेज़ आप जाते हो, आपको 30 दिन का वीज़ा जो है वो मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात चल रही है, वरना आपको अराउंड 2200 बात देने पड़ते थे, लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये के आसपास होता है। तो ये भी एक अच्छा टाइम है अभी ट्रैवल करने का। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो। एक बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इंडिया में इमिग्रेशन का क्या सीन है। यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन खास नहीं पूछते हैं, डिपेंडिंग कि अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर चुके हैं, अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल नया है, मतलब ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, तो शायद 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, रिटर्न टिकट मांग सकते हैं आपसे। अदरवाइज ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं होती इंडिया में। और अभी फ़िलहाल थाईलैंड में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं बिकॉज वीज़ा बिल्कुल फ्री है। लेकिन वही जैसे मैंने बोला, डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। शायद हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लें, जैसे कि होटल स्टे कहाँ है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांग लें, या फिर आप कितनी करेंसी लेके आए हो। वैसे लीगली जो बोलते हैं वो कहते हैं कि 20,000 बाट आपके पास होना चाहिए, या फिर अराउंड $500 का, आई एम नॉट श्योर, बट 20,000 बाट पर पर्सन ये वहाँ का क्राइटेरिया है। आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए और रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए। ये ऑब्वियसली अगर आप प्लान करोगे तो ये तो आपके पास होगा ही, तो ऐसा कोई चैलेंज होने नहीं वाला है। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके अलावा जब आप ट्रैवल करते हो तो एक ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले लेना पॉलिसी बाजार से। हो सकता है कि अगर आप इमिग्रेशन पे जाओ तो आपसे जो है ये ट्रैवल इंश्योरेंस मांग ली जाए, तो वो होना ज़रूरी है। और वैसे भी फॉर योर ओन सेफ्टी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच इट। अभी बाकी जब मैं वहाँ लैंड करूँगा
तो आपको मैं बता दूंगा कि सिम का क्या प्राइसेस चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट पे और लोकल जो शॉप्स हैं उनमें डिफरेंस है प्राइसेस में, दोनों आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैंने लिया है ई सिम और वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास आपका फ़ोन कंपैटिबल है ई सिम के लिए तो trip.com ऊपर लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से बुक करा सकते हो। मैंने लिया है फॉर 10 days अनलिमिटेड 5G इंटरनेट विद 100 थाईलैंड इंटरनल कॉलिंग, तो वो मुझे पड़ा है अराउंड 500 समथिंग का, तो ये आप बुक करा सकते हो। अदरवाइज़ फिजिकल सिम के लिए तो मैं लैंड करूँगा तो आपको डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ। ये हो गया सिम के बारे में। और अब बात करते हैं मनी एक्सचेंज। येस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो थाईलैंड में अगर आप इंडियन रुपीज़ लेके जाओगे तो जो एक्सचेंज रेट है वो अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से डॉलर्स लेके जाओ। डॉलर्स में एक्सचेंज कराता हूँ orientexchange.com, ऊपर डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा वेबसाइट का, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। प्राइजेज़ आपको सामने ही दिख जाते हैं, जितने भी आपको डॉलर्स चाहिए आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। आपको आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी, कुछ 150-200 कुछ डिलीवरी चार्ज होता है, और बहुत ही सेफ़ सिक्योर और कोई चैलेंज नहीं है। मैं काफ़ी टाइम यूज़ कर चुका हूँ ये सर्विस इनसे। बाकी डिटेल्स मैं अब आपको वहाँ लैंड करूँगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट भी हो रही है, तो अभी मिलता हूँ जब मैं लैंड करता हूँ फुकेट में। लो जी, पहुँच गए फुकेट। भाई जैसे वीडियो में इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं, असली में भी पहुंच जाए तो मज़ा ही आ जाए। और भाई ई सिम बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, सबसे सस्ता ई सिम मिला मुझे, मतलब जितनी भी मैंने कंट्रीज ट्रैवल करी है 500 रुपये में, और भाई अनलिमिटेड 5G स्पीड, भाई सब ज़बरदस्त है। अब चलते हैं इमिग्रेशन। तो भाई जस्ट एंट्री करिए और यहीं पर ये एक्सचेंज बूथ लगे हुए हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस क्या चल रहा है। USD जो चल रहा है वो यहाँ पर बाइंग है 3160, और वैसे अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो चल रहा है 34 समथिंग, मतलब भाट, एक USD पे इतने भाट मिल रहे हैं। अभी आपको आगे दिखाता हूँ इस वाले पे कितना है। इस वाले पे भी सेम है USD 3160। तो अभी यहाँ तो नहीं करा रहा हूँ, वैसे मुझे $50 कराने पड़ेंगे, बिकॉज मुझे यहाँ से जो फुकेट जो सिटी है जहाँ मेरा होटल है वहाँ जाना है, तो मुझे जाना है बस से, तो वहाँ 100 भाट मुझे देने हैं। अरे बाप रे बाप, इमिग्रेशन में भाई बहुत लंबी लाइन है। चलो यार इमिग्रेशन कराते हैं फटाफट, फिर चलते हैं आगे। लो भाई इमिग्रेशन भी हो गया भाई, बहुत रश था, आधा घंटे से ऊपर लग गया है यहाँ पर इमिग्रेशन करने में। तो भाई दो चीज़ और बता देता हूँ। एक तो जो भी आप फ्लाइट बुक करोगे भाई, जो भी LCC मतलब लो कोस्ट कैरियर होगा, मतलब कि जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये जो भी आप फ्लाइट्स करोगे तो इसमें भाई इंफोटेनमेंट नहीं होता, अंदर वाईफाई नहीं होता है, खाना आपको या तो प्री बुक करना पड़ेगा या परचेज़ करना पड़ेगा, ड्रिंक्स ऑफर नहीं होती हैं। हालांकि ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, बट अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जो भी LCC लो कॉस्ट कैरियर्स जितने भी हैं उसमें आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। और मेरा लगेज आ चुका है। इमिग्रेशन में भाई कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इनफैक्ट मेरा तो जो फिंगरप्रिंट था दोनों हाथ का लगता है, लेकिन एक ही हाथ से उसके अंदर डिटेल्स आ गई, तो मतलब क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली यहाँ ट्रैवल करता हूँ तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ एक चीज़ पूछी थी कि मैं वापस कब जा रहा हूँ, तो मैंने डेट बता दी। तो अभी लगेज ले लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हो तो सिम का काउंटर है। पहले दिखाता हूँ आपको सिम के क्या चार्जेस हैं और फिर बाहर चलूँगा। Excuse me, what are the charges? Can I see? तो भाई ये है इसके कुछ चार्जेस AIS के, इसी का EC में मेरे पास। तो भाई 8 दिनों का है 399 बाट, 15 दिनों का है 699, ऐसे ये चार्जेस और ये डिटेल्स लिखी हुई हैं इसमें। भाई यहाँ पर डू यू हैव eSIM? Yes. Where is the option for eSIM? This one unlimited 5G. 619 for 8 days? For 8 days. Okay, and for 15 days is 999 baht, right? 15 days. eSIM. Okay. Right. 30 days. ग्रेट, थैंक यू। तो भाई ये वाला मैंने जो ऑनलाइन लिया है trip.com से, ये मुझे लगभग 200 भाट का पड़ा है, जो यहाँ 999 का है। तो भाई trip.com से ले लेना। आगे चल के दिखाता हूँ, ये तो AIS का काउंटर था। आगे वाले पे चलता हूँ, एक और ट्रू वाले का है, बट AIS बोलते हैं यहाँ ज़्यादा बेटर है। eSIM के ऑप्शंस और नॉर्मल सिम के ऑप्शन दोनों दिखा दिए मैंने, आप स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। एक ये ट्रू वैल्यू बोल रहा हूँ, ट्रू नेटवर्क वाले का भी दिखा देता हूँ क्या चार्जेस हैं। एक्सक्यूज मी। तो भाई इनके ऐसे कुछ चार्जेस हैं, 5 days 349, 8 449,
Do you have eSIM in this? This is all eSIM? Okay, and what? Okay, this is the normal SIM. Okay, भाई normal SIM के ये charges हैं भाई, कोई भी देख लो, जो trip.com से लिया है वो सबसे सस्ता है। Anyways भाई, अब exchange करा लेता हूँ भाई, यहाँ पे भी USD 31.6 ही है, तो भाई करा लेता हूँ क्योंकि अब मुझे बाहर जाना है और उसके लिए तो भाट कुछ ना कुछ तो चाहिए, करा लेता हूँ। भाई नई चीज़ पता चली है, मेरे पास $100 था तो मैंने $50 बोला चेंज करने के लिए, तो कह रही वी कैन नॉट ब्रेक इट, मतलब कि जो है 100 के 50 मुझे वापस नहीं करेगी, पूरा 100 का 100 एक्सचेंज कराना पड़ेगा। अभी आगे वाले पे जा रहा हूँ, उस पर पूछता हूँ, अगर नहीं होगा तो भाई पूरा $100 कराना पड़ेगा। रेट तो ऐसे ही है, बट क्या करें, चॉइस नहीं है। अच्छा, ATM से आप निकाल सकते हो, उस पर 220 भाट फीस है पर ट्रांजेक्शन, और जो फॉरेक्स चेंज लगेगा आपके बैंक का 3.5% होता है शायद, तो वो आपको बैंक से चेक करना पड़ेगा। बट जहाँ तक मुझे पता है 3.5% प्लस IGST और भी कुछ 2-4 चार्जेस लगते हैं, तो 700-800 रुपये के आसपास लग जाएगा। बट आप निकाल सकते हो एक ही बार में, अगर 20,000 निकाल लोगे, 20,000 भाट। अब यहाँ पे भी देख लेता हूँ, दूसरा एक्सचेंज आ गया है, इस पर देखता हूँ, अगर नहीं होगा ब्रेक तो भाई पूरा $100 कराना पड़ेगा। तो गाइस बाहर निकल गया हूँ, कस्टम्स भी हो गया है। अगर आपके पास कुछ डिक्लेयर करने वाला हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज सीधा बाहर आ जाओगे, कोई चैलेंज नहीं है। अब भाई मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे $100 चेंज कराने पड़े, तो कितना मुझे महंगा पड़ा है, वो पड़ा है लगभग 260 भाट महंगा, मतलब कि 650 के आसपास मुझे महंगा पड़ा है यहाँ पर एक्सचेंज करवाना। बट ठीक है, अब कोई चॉइस नहीं थी। एनीवेज अब मुझे यहाँ से जाना है सिटी सेंटर, तो यहाँ से मैं पता करता हूँ, जहाँ तक मैंने चेक किया था तो डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है वहाँ जाना पड़ता है बस लेने के लिए, अदरवाइज़ तो बहुत सारे यहाँ पर शेयरिंग कैब्स और लोकल टैक्सीज़, या फिर आप बोल्ट और ग्रैब ऐप से भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं, क्योंकि मेरे पास आज टाइम बहुत है, तो मैं लोकल बस से ही जाने वाला हूँ। तो अभी चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, अगर आपको सस्ते में पहुँचना है अपने होटल 100 भाट में तो कैसे जा सकते हो। स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ से एग्जिट करा और यहीं पर ना मुझे ये मिनी बस जो टैक्सी शेयरिंग सर्विस दिखी है। वैसे यार बस जो है 100 भाट लेती है और यहाँ पर 180 भाट में मतलब मैं पटोंग जा सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यार बस में क्यों ही जाऊँ। ये देखो 180 भाट लिखा है पटोंग का शेयरिंग में, और नीचे है 200 भाट है शायद कैरोन का, और काटा का दिखाता हूँ यार प्राइसेस। ओके सो ऐसे 180 पटोंग का है अगर आपका होटल वहाँ है, तो कैरन का 200 है और काटा का भी 200 है। तो यार इसी में चल लेता हूँ। 80 भाट के चक्कर में एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा और बहुत पूछना वगैरह पड़ेगा। बाकी यहाँ पर बाहर आते ही ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर भी देखो सिम के ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर भी सिम के ऑप्शन है, वही AIS वाले का ही है। तो बेसिकली दो ही हैं सर्विस प्रोवाइडर, एक तो ट्रू है और एक AIS है। बाकी मैं वो कर लेता हूँ यार, जो मिनी बस है वो कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप अपने लिए जो है ना वो प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। आई वांट टू गो टू पटोंग 1 टैक्सी। नो टैक्सी इज एक्सपेंसिव। शेयरिंग till what time I have to wait? Okay, no problem. I'll go with this. तो भाई मैंने ले लिया जो शेयरिंग वैन थी उसी की टिकट ले ली है 180 भाट की। और जैसे मैंने बताया था बस से भी आप जा सकते हो। तो इस एयरपोर्ट से निकल के आपको जाना पड़ता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। वॉकिंग डिस्टेंस ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-6 मिनट की वॉक है। बट वहाँ पर जाकर ऑब्वियसली जो बसेस के हैं वो टाइम है, मतलब ऐसे चलती है आधे घंटे में या 45 मिनट में। तो अभी आई डिड नॉट वांटेड टू वेट सो मच, और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 80 भाट का फ़र्क था, मतलब कि 170-80 रुपये के आसपास। तो मैंने ये टिकट ले रही है शेयरिंग वाली। अभी गेट नंबर 7 पे जा रहा हूँ मैं, जहाँ से मतलब सबको बिठा के। इसमें बस ये है कि पूरी बस होएगी फुल तभी जाते हैं। एनीवेज जितना भी टाइम लगेगा अब मैंने ले लिया। वो मुझे होटल तक छोड़ेगी, जो बस थी वो बाहर रोड पे उतारती, वॉक करना पड़ता। तो अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ और पहुँचता हूँ अपने होटल। भाई आ गया हूँ गेट नंबर 7 के पास, यहाँ वेटिंग है। अब भाई गर्मी बहुत है, फटाफट से कपड़े जो गर्म कपड़े पहने हुए निकालता हूँ। भाई यहाँ पर तो अलग ही कांड हो गया। भाई मैं पहला बंदा हूँ और इनको 10 बंदे और चाहिए। तो भाई पैसे बचाने तो भाई कहीं पे भी जाओ, बस पे जाओ या यहाँ पर शेयर टैक्सी पे जाओ, वेट तो करना पड़ेगा। चलो इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ। इमिग्रेशन में ना एक चीज़ होती है, यहाँ पर फुकेट में नहीं हुई, वो बैंकॉक में पर हो रही है। बट अगर आप बैंकॉक ट्रैवल कर रहे हो, आई मीन लाइक अगर आप थाईलैंड एंटर करते हो बैंकॉक से, तो वहाँ पर ये स्कैम बहुत चल रहा है, जो कि इमिग्रेशन में स्कैम होता है एक, जो कि जैसे ही आप इमिग्रेशन में आते हो तो आपको फटाफट से कोई बंदा आएगा और बोलेगा इस लाइन में आ जाओ, इस लाइन में आ जाओ, जिसे बोलते हैं फास्ट लेन। और जब आप आगे पहुँचोगे जहाँ पर वो इमिग्रेशन हो रहा होगा, तो आपसे 200 भाट रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे वहाँ पर,
चाहे आप चाहो या ना चाहो आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। फुकेट में मुझे लग रहा था शायद यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्कैम नहीं चल रहा है। बैंकॉक में मैं 2 बार ही गया हूँ पहले, और दोनों बार ये हुआ है स्कैम। ऑल्दो मुझे पता था तो मैंने वो अवॉइड किया, मैं उस लाइन में नहीं गया जब वो बुलाते कि इस लाइन में आ जाओ, इस लाइन में आ जाओ। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप बैंकॉक में जाते हो तो वहाँ पर ये स्कैम है। तो फास्ट लेन आप पूछ लेना अगर आपको कोई मूव करता है कि क्या ये फास्ट लेन है और क्या कोई चार्ज इंक्लूडेड है इसके अंदर 200 वाट का। अगर हो तो आप मत जाना, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है फास्ट लेन और स्लो में। 20-25 मिनट का फ़र्क है, बट 500-600 रुपया फालतू में लगता है। बट अगर आपको जल्दी निकलना है एकदम तो आप दे भी सकते हो, बट इन माई ओपिनियन इतना कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं, 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ता है। भाई बड़े शरीफ लोग हैं भाई, खुद ही रिफंड कर दिया मेरा पैसा, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ भाई। आधा घंटा हो गया था खैर मुझे यहाँ पर, बट कोई नहीं भाई। अब मैं वहीं जा रहा हूँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जहाँ से वो जो मैंने बोला था ना बस चलती है। तो भाई मेरी गलतियों से सीखो और वो गलतियाँ मत करना जो मैं कर रहा हूँ। तो भाई सीधा आओ, अगर पैसे बचाने तो भाई अगर बंदे ज़्यादा ऑलरेडी आपको दिख रहे हो आसपास तो ही बस लेना, मतलब ये शेड वाली बस तभी लेना। अदरवाइज़ तो भाई डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाली मतलब बस स्टैंड पे चले जाना और वहाँ से बस कर लेना। अब ये देखो मैं गेट नंबर 8 से एग्ज़िट कर रहा हूँ, और ये देखो सामने लिखा है डोमेस्टिक टर्मिनल। अब वहाँ से सीधा सीधा जाऊँगा ना, आगे बस स्टैंड है। तो चलो भाई वहीं चलते हैं। अच्छा बाय द वे, यहाँ पर ना बोल्ट और ग्रैब 2 ऐप्स हैं, टैक्सी ऐप, उनके थ्रू भी आप बुक कर सकते हो। तो भी आगे चल के देखता हूँ, अगर भाई बस जो है अगर रेडी नहीं होगी जाने के लिए तो मैं टैक्सी ट्राई करूँगा। वो टैक्सीज़ क्या है, एयरपोर्ट के बाहर जाना पड़ता है आपको, और ये जो इंटरनल यहाँ पर अंदर जो टैक्सी चल रही है उनसे प्राइजेज़ ऑलमोस्ट 50% कम होते हैं। तो भी चलता हूँ, देखता हूँ अगर बस रेडी है, नहीं तो फिर भाई टैक्सी ही करेंगे। अच्छा भाई यहाँ पे अपने ग्रैब पिकअप पॉइंट भी खुल गया है, लेकिन प्राइजेज़ इसके भी ज़्यादा ही हैं। मतलब जो 800 बाट मांग रहे थे पटोंग के, वही यहाँ पर वही प्राइस मांग रहे हैं। तो वही मैंने बोला ना, जो भी एयरपोर्ट के अंदर से आप चाहे ऐप वाली लो चाहे अंदर एयरपोर्ट से लो, वो प्राइजेज़ ज़्यादा ही रहेंगे। तो एयरपोर्ट से दूर जाओ या तो वॉक करके, या फिर शेयर्ड वाली टैक्सी। अब उसमें वही चैलेंज है कि भाई बंदे पूरे होने चाहिए, या फिर ये जो बस अब जहाँ मैं जा रहा हूँ, अब मैं घुस रहा हूँ, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ये भी देख लो भाई। तो अगर आप इंटरनली भी आते हो कभी फुकेट, मतलब कि बैंकॉक से आते हो या इंटरनल थाईलैंड कहीं से भी आते हो, तो ये एयरपोर्ट, ये यहाँ पर टैक्सी मिनी बस स्टैंड भी है। लो भाई ये आ गया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन, टैक्सी मीटर। भाई इसमें तो कभी भी नहीं जाना। सवादिका नो 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 बस, I'll go in the bus, thank you. Yeah, in the bus, yeah, thank you. Hey, how are you? Bus is ready? Patong? Okay. How many person? 1 person. What time it will leave? 10 minutes go. 10 minutes, okay. Thank you. अरे वाह यार, तो बस में भी टैक्सी वाली सर्विस मिल रही है। अच्छा ये वाली बस है भाई, 100 बाट लिखा है ना, अब इसी में चलेंगे मस्त। 100 बाट बोले तो 250 रुपये में, इससे सस्ता और क्या ही मिलेगा भाई। और भाई सबसे बढ़िया ऑप्शन लग रहा है भाई, खुद ब खुद सब हो रहा है। यहाँ पर दिखाया था भाई, ये देखो, ये टाइमिंग भी लिखी हुई देख लेना भाई, और ये लिखा हुआ कहाँ कहाँ जा रही है। और बस कुछ ऐसी है, और आगे भी स्टैंड है स्मार्ट बस। तो ये है पूरा भैया कहाँ कहाँ रुकेगी। तो कौन सा नंबर है मेरा, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। चलता हूँ भाई अंदर। बस भाई अंदर से ऐसी है, एसी बस है भाई। चलो देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई सब बढ़िया सर्विस है, और ये देखो बस के अंदर फ्री वाईफाई भी है। और यहाँ पर यार 3 डिफरेंट तरीके के रूट हैं और 3 डिफरेंट तरीके की बस टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। ये देखो ऊपर रूट भी लिखा हुआ है। तो भाई अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कौन सी बस आपके लिए सूटेबल है, कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है। यहाँ पहुँच जाना और देख लेना अपने आप, या फिर इससे स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना जूम करके। तो भाई जस्ट उतरा हूँ बस से, पहुँच गया अपने होटल के पास। अभी थोड़ा सा 700-800 मीटर और चलना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ से वॉक करके पहुँचता अपने होटल। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको एक्सचेंज रेट क्या है। बिल्कुल जो वॉकिंग स्ट्रीट है उसके पास ही मेरा होटल, और उसके सामने ही है एक्सचेंज बूथ। तो अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सिटी में, जो सिटी सेंटर है वहाँ पर क्या रेट चल रहा है एक्सचेंज का डॉलर का। भाई ये रहा एक्सचेंज बूथ, और यहाँ पर देखो ये डॉलर चल रहा है 3360। तो देख रहे हो भाई
कितना फ़र्क पड़ गया वहाँ पे 3160, मतलब कि भाई पूरे 200 बाट का फ़र्क पड़ गया। अगर मैं वही $100 यहाँ पर आता तो मुझे 200 बाट फालतू मिलते, मतलब कि लगभग 500 रुपये के आसपास, मतलब महंगा पड़ा है मुझे वहाँ पर एयरपोर्ट पे। तो भाई ये ध्यान रखना, छोटे डॉलर लाना, मतलब कि 10, 20 या $30 खुले लाना, ताकि वहाँ पे कम से कम एक्सचेंज कराना पड़े। लो जी, पहुँच गया अपने होटल। ये है होटल मेरा, इसका नाम है चलीता हाउस, और 3000 रुपये पर नाइट मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ मैं रुकने वाला हूँ 5 दिन। रूम बढ़िया लग रहा है मुझे, और व्यू भी है यहाँ से। ये खुलेगा कैसे, बट ये फाइनली खुल गया। तो ये है भाई यहाँ से कुछ व्यू। तो भाई व्यू और रूम कुछ बुरा नहीं है। और भाई यहाँ से आगे बस यहाँ से लेफ़्ट लेना है तो जो वॉकिंग स्ट्रीट है वो आ जाती है, और यहाँ से राइट लेना है तो आ जाएगा पतंग बीच। तो भाई मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप यहाँ पर आते हो, होटल कोई भी लो बट लेना वॉकिंग स्ट्रीट के पास। बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट पे मत लेना, क्योंकि शोर रहेगा बहुत। तो वॉकिंग स्ट्रीट के विदिन 500 to 800 मीटर के डिस्टेंस पे ले लेना। अब इस वीडियो में सिर्फ एक चीज़ रह गई है बाकी, जो सिम का प्राइस है वो यहाँ पर लोकल मार्केट में कितना है। उसके बाद मैं जाऊँगा पतंग बीच पे, और उसके बाद इस वीडियो को कर दूंगा एंड। बहुत ही लंबी वीडियो होगी, बट बहुत ज़रूरी था बताना जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर आपके लिए, ताकि आप जब आओ तो आपको वो परेशानी या दिक्कत या चैलेंजेस ना हो जो मैं फेस कर रहा हूँ, या मेरे यहाँ आने से आपको कुछ बेनिफिट हो। तो अभी एक चीज़ और रह गई थी बतानी, यहाँ पर आपको बाइक भी रेंट पे मिलती है, जिसका 300 बाट to 350 बाट रेंट होता है पर डे। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं है तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे डेफिनेटली, यहाँ हर जगह होते हैं, और 1000 बाट से फाइन शुरू होता है उनका। लेकिन यहाँ पे भी रिश्वत चलती है, तो अगर आप 1000 बाट देते हो चलान की बजाय, उनको ब्राइब करते हो, तो 2 दिन तक आप बिना टेंशन के चला सकते हो। और 2000 बाट देते हो तो लगभग 4 से 5 दिन आप बिना टेंशन के चला सकते हो। कुछ स्लिप बना के देते हैं, वो आप जो भी स्टॉप होगा वहाँ दिखा सकते हो। तो बाइक रेंटल का ये सीन है भाई साहब। बढ़िया होटल है, सब कुछ है यहाँ पर, बस एक ही चीज़ नहीं है भाई, लिफ्ट नहीं। और 4थे फ्लोर पे है भाई मेरा रूम। बैंड बज गया ऊपर लगेज ले जाते वक्त। एनीवेज भाई यहाँ पर की का डिपॉजिट भी हुआ है 500 बाट, लगभग वही 1100-1200 रुपये हो गए। एनीवेज अभी बस चल रहा हूँ 7-11 देखता हूँ, उसके बाद जाऊँगा पतंग बीच। यहाँ से मैंने देखा है बोल्ट ऐप से 50 बाट में आपको वहाँ ड्रॉप कर देगी, जो मोटर बाइक टैक्सी है। तो ये बाइक तो मैं ले नहीं रहा हूँ। और भाई एक चीज़ और बता दूँ यार, वीज़ा जो है इस बार मुझे जो ग्रांट हुआ है उसके अंदर जो इमिग्रेशन में स्टैंप लगी 60 डेज़ का हुआ है। मैं वही चेक कर रहा था, पिछली बारी जब मैं आया था वीज़ा फ्री वाला जो इनका ये चल रहा था, जो अभी भी एप्लीकेबल है, पिछली बारी 30 डेज़ था और इस बार 60 डेज़ का वीज़ा मिला है, मतलब स्टे जो है। बढ़िया है भाई, थाईलैंड बहुत बढ़िया हो गया यार इस मामले में। तो भाई जिनको नहीं पता उनको बता दूं 7-11 क्या होता है, एक सुपरमार्केट की तरह होता है, और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, खाने पीने से लेके ग्रॉसरी, एनीथिंग दैट यू नीड वो आपको यहाँ मिल जाएगी, और अच्छे प्राइजेस पे मिल जाता है, सस्ते प्राइजेस पे। तो ये रहा भाई 7-11, बिल्कुल मेरे जो होटल है स्टे के बिल्कुल पास है। चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ आपको कि भैया सिम का क्या सीन है, और भी 2-4 चीज़ें दिखा दूंगा, बियर वगैरह के क्या प्राइजेस है। चलते हैं अंदर। Okay, this is how much for 15 days? 699 baht, and for 8 days 399. Do you have any other option? भाई ये तो बहुत महंगे, तो एयरपोर्ट के रेट पे मिल रहा है। तो भाई जो नॉर्मल सिम है ना भाई, वो तो एयरपोर्ट से लेने में फ़ायदा है यहाँ पर, और एयरपोर्ट के सिमिलर प्राइस है। इनफैक्ट वहाँ पे मैंने जो देखा था ट्रू वाले का शायद 300 बाट था, यहाँ पे तो वो भी 399 का है। तो भाई जो नॉर्मल सिम है वो एयरपोर्ट से आप ले लेना, बाकी ई सिम तो मैंने बताया trip.com से। अब ये दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर ये देखो खाने पीने के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि ये जो है ना, ये सैंडविच बड़ा फेमस होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। और ये पता कितने का है, बताता हूँ आपको, मतलब 70-80 रुपये का। ये देखो 29 बात लिखा है ना, अरे भाई गिर ही जा रहा है। ये 70-80 रुपये का, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, डिज़र्ट्स, मिल्क, दही, सब कुछ अवेलेबल है। प्राइजेज जो है 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। वहाँ दिखाता हूँ भाई बियर का। अच्छा हाँ भाई, यहाँ पे ना दिन में बियर्स नहीं मिलती, 11 से 2, और फिर 11 से 2 नहीं मिलेगी, ऐसे लिखा है। ओके, लिकर आर अलाउड टू बी सोल्ड बिटवीन 11 to 2 एंड देन 5 to 12। तो अभी 4-4:30 बजे, तो अभी तो नहीं दिखेगी दारू, मतलब आप नहीं ले सकते हो, बट प्राइजेस भी नहीं है, थोड़े से यहाँ से दिख रहे हैं। ये देख लो, बडवाइजर यहाँ पे 68 बाट की है एक कैन। बाकी प्राइजेस जब ये ओपन होगा तो दिखा दूँगा। और ये देख लो भाई, पानी यहाँ पर है, ये 7 बाट और 6 बाट, बहुत सारे। पानी में तो बहुत ऑप्शन होते हैं, 9 बाट। तो पानी
आप देख लेना भाई, जो सबसे सस्ता हो, बड़ी बॉटल सबसे सस्ती हो रही है। देखो भाई 79 बाट। भाई बोल्ट और ग्रैब दोनों ऐप डाउनलोड करके रखना, और दोनों में जो भी आपकी लोकेशन है उसको डालना और चेक करना है किस पे प्राइस कम आ रहा है, उसी को चूज़ करना। मैंने अभी ये बोल्ट पे देखा था, वहाँ 50 दिखा रहा था, कभी 55 दिखा रहा था। ये ग्रैब से मैंने मंगाई है 41 में हो गया, मतलब कितने हो गए, 80 90 100 रुपये के आसपास। भाई यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, ये दिखाया था भाई। प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा हैं, लुक एट दिस भाई। पैरासेलिंग 1500 बाट, पैरासेलिंग 2 बंदे 3000। वो तो भाई अगर आप बात करोगे थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा, बट वैसे ही बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है यार। चलो कोई नहीं, अभी तो मैं बैठता हूँ। अगर कभी वाटर स्पोर्ट्स यहाँ करूँगा, अभी 5 दिन हो यहाँ पर, तो शेयर करूँगा मैं कितने में करता हूँ। यहाँ पर जब आप बैठते हो, यहाँ पर आपको जो ये सी बेड बोलते हैं इनको, या आई डोंट रिमेंबर क्या बोलते हैं, बट अगर आप ये लेते हो चेयर और ये जो बेड जैसा बना रखा है इन्होंने, तो 100 बाट आपको देने पड़ते हैं। चाहे आप ऑर्डर करो ना करो, इसके 100 अलग से लगते हैं। बाकी देखता हूँ भाई आज अगर कोई डिफरेंट सीन होता है तो। बाकी ये देखो यार, भाई देखो यहाँ बैठने के लिए आप मतलब ये खाने पीने का ऑर्डर कर सकते हो, तो ये प्राइजेज है। ओह ये भी है भाई, ये देखो। ओके थैंक यू। अभी देखता हूँ भाई, ये खाने का ऑर्डर करता हूँ, देखता हूँ भाई अलग से कुछ मांगती है नहीं मांगती, मतलब सिटिंग के लिए। तो भाई वही हुआ, खाने का ऑर्डर करने के बाद भी मतलब कि आपको देने पड़ेंगे 100 बाट। और बड़ी वाली सिंगल ली है मैंने 150 बाट की। या ओके फाइन, या 1 सिंगल एंड देन चिकन साथे। थैंक यू। भाई बहुत ही अमेजिंग सनसेट रहा, और रश देखो यार, पूरे बीच पे पता नहीं कितने ही लोग हैं। फ़ोन पे नज़र नहीं आ रहा, बट बहुत लोग हैं। आई थिंक गाइज अब इस वीडियो को यहीं एंड कर देता हूँ। आई होप यू लाइक इट। आई होप जो भी मैंने शेयर किया उसमें से कुछ आपको हेल्प करेगा, कुछ आपको पैसे बचाने में मदद करेगा। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक और अ कमेंट। अब मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो से, फुकेट से ही। और उस वीडियो में एक छोटा सा सरप्राइज़ है। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं मेरी जर्नी को, उनके लिए छोटा सा सरप्राइज़ है। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फिर से बाय बाय।